अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 23 पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व किया। आज इसका रिमेनिंग पार्ट है। इंशाल्लाह ताला इस अपने लेक्चर में इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर इसकी MCQs का होगा। इन द ट्राइंगल ABC एज ट्राइंगल ADB इज़ राइट एंगल एज शो इन द फिगर। वो कह रहा है कि दो ट्राइंगल हैं आपके पास ABC और ADB। ठीक है जी, ये दो ट्राइंगल हैं जो एडजेसेंट फिगर। फाइंड द लेंथ, इनमें से लेंथ फाइंड करनी है A, B और H। बाकी यहाँ से D और C तक की जो लेंथ है वो 5 दे दी गई है और AD की लेंथ 7 है। अब यहाँ पर ये A फाइंड करना है, आपको H फाइंड करना है और ये B फाइंड करना है। अब दिए क्या गए, अगर वो कहता है कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट CD यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है 5 यूनिट है और AD यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है का जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, डिफरेंस कह दिया। ठीक है जी, जो मेजरमेंट है लाइन सेगमेंट की C से D तक 5 यूनिट है और D से A तक जो है वो 7 है। टेढ़ी मेढ़ी कुछ बनी तो हम क्यों ना इसको पहले सीधा कर लें ताकि समझाने में आसानी हो सके। देखो ये इस तरह एक ट्राइंगल है, एडजेसेंट फिगर ऐसे। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल सही नहीं बना, 1 मिनट, अब तकरीबन ठीक है। चलो जी, ऐसे थोड़ा सेट कर लें इसको। ये B है, ये A है, सॉरी ये C है इधर वाला, और ये आपके पास A है। इसको मैंने ऐसे घुमा के समझे उठाया है और उठा के इसको सीधा कर दिया है। ठीक है, उसूलन तो सीधा ही देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने इसको सीधा कर दिया है। ये B है, यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारे पास A है, C और D ये चीज़ D है। C और D के दरमियान जो मेजरमेंट है वो 5 है, D और इतनी मेजरमेंट जो है वो हमारे पास 7 है, ये बीच में हमारे पास H है। अब A, B और H ये हमें तीनों चीज़ें जो है इनकी लेंथ जो है फाइंड करनी है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हमें यहाँ तक पता है, ये चीज़ हमें कंफर्म है। ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया आपको। अब अगर अब हमें एक और चीज़ भी गिवन है, हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये पता है गिवन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि वो कहता है BD जो है वो परपेंडिकुलर है A और C के। ये जो आपके पास BD है ये परपेंडिकुलर किसके है, A और C के। इतनी चीज़ हमें पता है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम अलग अलग कर लें ना और थ्योरम अप्लाई कर हम A, B और H की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और फिर हम ये वाला ट्राइंगल दोनों उठाएंगे अलग अलग करके। तो पहले मैं ये वाला ले रही हूँ, जो मैं लूँगी उसकी फिगर में साइड पे बनाऊँगी। इधर ऐसे मैंने ऐसे एक ट्राइंगल लिया, सिंपली ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास B है, समझ और से समझिएगा। ये D है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इंट्रोडक्शन वहाँ दिया है डिटेल में। यहाँ पे हमारे पास ये A है, वो ज़रूर जाकर देखेंगे। यहाँ H हमें पता है, ये हमें B पता है और ये 7 पता है। यहाँ तक अब हमें पता है। अब आप सबको पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, 90 डिग्री। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हम जानते हैं। लेकिन पहले यहाँ लिखें टू फाइंड, सोल्यूशन की हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे छोटी सी, टू फाइंड A, B and H in right angle triangle, in right angle triangle ADB and triangle CDB। जो हमारे पास गिवन था उसी को हमने यहाँ पे जो है वो जो हम करते जाएंगे कंस्ट्रक्शन या जो भी हमारे पास आता जाएगा हम यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है जी, टू फाइंड ABC हमें फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल दो गिवन है, एक हमारे पास ADB है, ADB और दूसरा वाला हमारे पास CDB है। दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। अब फर्स्ट वाला हम ये उठा रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने ट्राइंगल उठाया है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो हमारे पास हमेशा क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हमारा ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये वाली हमारी बेस है। परपेंडिकुलर बेस आप ये इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, क्योंकि देखें 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास जो है क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज
की अपोजिट साइड क्या है, ये हमारे पास थीटा एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जहाँ हमारा थीटा बन रहा होता है या एंगल बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वो हमारी बेस होती है। ये इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, हाँ डिटेल में ये वाली चीज़ भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पर बी, तो आप ले लोगे बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है एच, तो एच का स्क्वायर, और बी बेस है जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। देखो एक चीज़ बताऊँ, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास ये जो एच है ना, एक साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका जो होल स्क्वायर है ये इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। अगर इन दोनों साइड जैसे कि यहाँ 7 दिया गया ना बेस, अगर परपेंडिकुलर भी मेरे पास यहाँ कुछ गिवन होता तो हम सिंपल जो है निकाल सकते। दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड्स को निकालना आसान होता है, चाहे वो हाइपोटेन्यूज हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे वो बेस हो। अब यहाँ पे तो इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 मेंशन है जो कि बेस है, इसके अलावा और कुछ हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक आपको? तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो है, ठीक है, अब अभी फ़िलहाल नहीं पता, हमने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब दूसरा वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं, ये वाला, इसको भी यहाँ ले लो भाई। कहाँ है यहाँ भाई साहब, ये इधर, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास है डी। देखो बी सी डी, बी सी डी, गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। बी सी डी, अब दोनों चीज़ें गिवन है, ये हमें पता है यहाँ एच है, ये हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास ए है। ये चीज़ गिवन थी, थोड़ा तो जूम कर देती, पीछे कर देती हूँ, देखें यहाँ ये चीज़ गिवन थी ना हमारे पास यहाँ पर। तो आपने करना यही है यहाँ पर सेम एज इट इज़। अब यहाँ से हमें जो है ना वो ए मिलने वाला है। कैसे, देखो यहाँ सेम एज इट इज़ दोबारा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस का बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये है जो ए है, तो हम ले लेंगे ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे हाई एच है और बेस हमारी क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास एच है, एच का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे ऐड करेंगे हम लोग इन दोनों को, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 25। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, देखो यहाँ पर नेक्स्ट अब यहाँ आ जाओ, हेडिंग डालो इन राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग नहीं है। इसका स्टार्टिंग लेक्चर बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया आप लोगों को, वो दिन बच्चों ने नहीं देखा, जाके ज़रूर देखें, आप लोगों को फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल पूरे हम की बात कर रहे हैं ए बी और सी के, ए बी और सी, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये पूरे का पूरा ए सी, ऐसे मेजरमेंट ए सी लगा लो, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर है ए का स्क्वायर और बी से हमारे पास बी का स्क्वायर लगा लो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ए स्क्वायर और बेस जो है वो हमारे पास है यहाँ पर बी का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमने जो ए सी यहाँ पर, ये जो ए और सी है हमारे पास, इतनी चीज़ ये किसके इक्वल है, ये एक ए डी के और एक सी डी के, ऐसे ही है ना। ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, एक ए डी के और एक सी डी के। तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको परपेंडिकुलर निकालना बताया था, सिंपली वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले आप यहाँ लिखो ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया, इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास ए डी ये गिवन है और सी डी भी गिवन है, इसलिए हमने ये करा है। ए डी हमारे पास 7 है और जबकि सी डी हमारे पास 5 है। ए डी हमारे पास क्या है 7 है और सी डी हमारे पास, देखो कुछ ना कुछ गिवन होता है जो फाइंड करना होता है, उन्हीं से निकलता है। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 7 और 5, जब आप 7 में 5 को प्लस कर दोगे तो आपके पास आएगा 12 और यहाँ पे है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144। इसको मैं नाम दे दूँगी फ़िलहाल अपना इक्वेशन नंबर 3 का। समझ में आया। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 3 भी रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ से हम इस ए प्लस बी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ऐड करके। कैसे आप लिखें, एडिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो तो ये हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर है, देखो इसके पास, और इसके पास ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ पे इसके पास भी एच है, उसके पास भी एच है, तो एच एच हो जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस ये 49 है और ये 25 है। 49 और 25 होता है हमारे पास 74। ठीक है जी, अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4 कर दूँ तो देखो मेरे पास यहाँ से h की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। कैसे, तो आप यहाँ पे लिखो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है वहाँ पे लिख लो। ठीक है जी, ये हो जाएगा 144 और a प्लस बी के यहाँ पे क्या है, ये है 2h का स्क्वायर प्लस का 74। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। पहले क्या होगा कि 2h स्क्वायर के बराबर में 74 144 के पास 4 के पास आके माइनस का हो जाएगा, 2h स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। 144 में से 74 को माइनस करो तो सिंपल 70 आएगा और 2h का स्क्वायर। पर h स्क्वायर फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 1 आया, 2 5 ज़ा 10। तो h का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आया है 35। तो हमें h फाइंड करना है, h स्क्वायर तो नहीं करना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, लिख नहीं रही। आप यहाँ हेडिंग बना सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखना चाहो तो लिख लो। h से h कट गया और स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारे पास रूट 35 ही आएगा। प्लस माइनस नहीं लगाते क्योंकि लेंथ की जब भी बात होती है तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर h की वैल्यू आ चुकी है। हाइट हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास यहाँ पर आया है रूट का 35। अब अगर इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ ना, देखो h स्क्वायर आ गया, तो मैं यहाँ से अपना बेस फाइंड कर सकती हूँ, स्क्वायर फाइंड कर सकती हूँ यहाँ से। कैसे, तो अब यहाँ पर लिखें नेक्स्ट स्टेप में, के पास जो h35 आया रूट 35, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारे पास यहाँ से b फाइंड हो सके। तो आप यहाँ लिखो पुट, यहीं लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 प्लस का 49। अब यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा 84 बी स्क्वायर। Again taking square root on both side, square root on both sides, लेफ्ट पर लेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 × 4 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास बल्कि नहीं, हाँ 42, सिंपल 2 2 ज़ा 4, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड देन 7 1 ज़ा 7। ठीक है जी, अभी 2 × 2 4 होता है, यहाँ पेयर बना लो, 3 7 ज़ा 21। इट मीन से 21 आके रूट में रहेगा और जो पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंपल बी का आंसर आ चुका है जो कि 2√21 है। हमने यहाँ पर ए फाइंड किया, एच एंड बी, एच भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया। अब हमने ए फाइंड करना है। ए हम कहाँ से फाइंड करेंगे, सिंपल हम ए फाइंड करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप यहाँ लिखिए पुट एच इन एच स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, सेम एज इट इज, इसी को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 25। तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच की जगह 35 रखेंगे और यहाँ अगेन 35 ऑलरेडी 25 सॉरी मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 यहाँ से हो गया और 20, तो ये हो गया 50 और 1 10 60, हमारे पास यहाँ आ गया 60। तो सिंपल टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, ए फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म कर देगा। सिंपली यहाँ से 60 का भी निकाल लो
2 3 ज़ा 6 ज़ीरो ऐड किया, 2 1 ज़ा 2, बल्कि आपने नीचे कॉपी कर दिया करें ऐसे, क्योंकि 230 टाइम पढ़ेंगे 60 आता है, सिंपल सी बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 × 5 15 एंड 5 1 ज़ा 5। पेयर बाहर आएगा, 3 5 15 जो है वो हमारे पास अंदर रहेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15 जो है वो हमारे पास ऐसे जो है अंदर हो जाएगा। तो ए हमारे पास आ जाएगा 2√15। ठीक है, तीनों के आंसर्स निकल चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो रिजल्ट्स में। ए इज़ 2√15 एंड बी इज़ 2√21। 12 लिख दिया, यहाँ 15 है। ठीक है जी, और ए आपके पास आया था √35। चलें जी, ये आपका है आंसर। सिंपली पहले आपने इसको सीधा किया है ट्रायंगल को कर और फिर हमने जो है इनके उसके पार्ट्स बनाकर इस तरीके से आप लोगों का सोल्यूशन दे दिया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। देखो एक रेक्टेंगल है, स्विमिंग पूल है, एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है जी। आप उस कहता है उसकी जो साइड्स हैं 50 मीटर हैं और 30 मीटर। अब 50 सिंपल सी बात है, आपके पास ये होगा और 30 जो है ये आपके पास होगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या कहता है, व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन अपोजिट कॉर्नर्स। इनके अपोजिट कॉर्नर्स की लेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ ऐसे, ये एक्स है। अब इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं एक तरफ साइड पे कर लूँ मुझे फाइंड करने की, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इस तरह, तो ये कुछ इस टाइप का है जो कि 30 मीटर और 50 मीटर। ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है जो 90 डिग्री के सामने वाला है। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, आपकी बेस है। अब हमें इसको ट्राइंगल को नाम भी आप दे दीजिए ए बी एंड ये एक्स है अननोन है। तो अब सोल्यूशन करते हैं। लेट कंसीडर किया है आपने, ये जो आपके पास एक्स है ये लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स है, तो आप लिखें लेट एक्स बी द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। पूरा लिखना चाहते हैं अपोजिट लिखने कोई इशू नहीं, चलिए लिख देती हूँ अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा, सिंपल सिर्फ आपने एक कंडीशन दे दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल बनाया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास एक्स है जो हमें फाइंड करनी है। आप इसको ए बी की फॉर्म में भी ले सकते हो कि ए बी मेजरमेंट ए बी इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास 30 है और बी सी स्क्वायर, और बेस आपके पास क्या है, ए सी। अब ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन है, 30 इसका स्क्वायर, और ए सी आपके पास कितना है, 50। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल यहाँ आ जाओ, 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और डबल ज़ीरो लगा दो, 5 का स्क्वायर 25 और डबल ज़ीरो। देखो डायरेक्ट ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है जी, छोटी छोटी कैलकुलेशन हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कैलकुलेटर की। 25 में जब आप 9 को प्लस करोगे ऐसे, तो आपके पास 34 हो जाएगा। ठीक है जी, और 20 ऐड कर दोगे। अब हमारे पास ये आ गया है 3400। अगर देखा जाए तो हमें तो फाइंड करना है एक्स पर, यहाँ तो एक्स का स्क्वायर है, तो आप लगाओगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दोगे, और जब यहाँ लगाओगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये से कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से निकाल लो, बेशक आप इस तरह भी कर सकते हो, बहुत बड़ा सा आंसर आ जाएगा। सिंपल आप कैलकुलेटर में रखकर 3400 का जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 58.31 मीटर। आई यूनिट लगाना ज़रूरी है क्योंकि मीटर में गिवन था एक्स की वैल्यू। अब आप ऐसे आपकी बुक में भी इसको आप बुक में जो आपका आंसर है वो कुछ इस टाइप का देखो। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो ना तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि 34 है ना, ये 34 को मैं इस तरह ब्रेक करूं 100 में तो मैं कर सकती हूं बिल्कुल। तो ये 10 जो है ना, ये वाला 10 सिंपल ये बाहर आ जाएगा
पेयर बन के 34 आपका अंदर रहेगा। तो ये मीटर, ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से रख के भी कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में आंसर इस तरीके का दिया हुआ है, तो आप इस तरह ही कर सकती हैं कि आप इसको ब्रेक करें, पहले 34 को अलग कर दें, 100 अलग करें, 10 का रूट बाहर आ जाएगा, 100 का रूट 10 और 34 अंदर रहेगा मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू है ये जो हमें फाइंड करना था, जो कि हमारे पास लेंथ थी बिटवीन अपोजिट कॉर्नर्स की। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट। अब हमें तो ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसका सम जो है 180 होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इसकी एक साइड्स मेरा बेटा वो 8 यूनिट है, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम ले लो, आप इसको कह दो ये ए है, ये बी है और ये सी है। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, कोई भी एक एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर। एल्टीट्यूड क्या है, इसकी हाइट। यहाँ से देखो, हमें इसकी ये हमें जो है वो गिवन नहीं है, जो कि हमें यहाँ से फाइंड करनी। इसको नाम दे देती हूँ इस पॉइंट को डी का, ठीक है, जिसको मैंने डी का नाम दे दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है जी, डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में से हम किसी भी एक की एल्टीट्यूड फाइंड करना है, या तो आप ये वाला ट्रायंगल उठा लो, ये आपकी मर्ज़ी, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये ए, बी और सी, ये हमारे पास 8 है, ये परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, और ये बेस हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल क्या है। अच्छा देखो, इस पूरे की जो लेंथ आपके पास बी से लेकर सी तक का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो 8 है। अगर हम इसको हाफ़ करूँ तो किस तरीके से होगा, देखो ये बी और आपके पास डी। अगर मुझे बी डी फाइंड करना है तो मुझे पता है ये हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी होगा। बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। डायरेक्ट नज़र आ रहा है 8 है, तो सिंपल सी बात है 4 होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। बी सी मतलब 8 है, 2 1 2, 2 4 8 और 4 1 4। तो हमारे पास जो हमारा बी डी आया है वो आया है 4। ये आप सबको पता है, ठीक है जी, ये हम सबको पता है कि वो हमारे पास 4 है। हम यहाँ 4 ले लेते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ दूसरा वाला ट्राइंगल उठा लो। अगर मैं ये वाला पार्ट उठाती हूँ तो ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये 8 गिवन है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें गिवन नहीं है जो कि परपेंडिकुलर है, और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, हमारी बेस है जो कि 4 है, जो हमने निकाली। हमें पता था कि पूरा बी सी हमारे पास जो है कितना है, 8 है, और हमें डी सी फाइंड करना है, तो वो इतनी चीज़ हमारे पास क्या होगी, या बी सी हो या डी सी हो, वो 4 होगा, जो हम निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब वो कहता है लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड, किसी भी वन का निकालो, आपकी मर्ज़ी, आप इसको लेना चाहते हो इसको ले लो, आपकी मर्ज़ी, इसको आपकी मर्ज़ी है। तो आप सॉल्यूशन के हेडिंग डालो, आप देखो लेट एक्स इज़ दी लेंथ, एक्स कर लो, पी कह लो, एक्स फाइंड करना, ठीक है, एक्स कह दो आप ऐसे, ये एक्स ले लो ऐसे करके, जो हमें नहीं पता, ठीक है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी सी ले दिया, डी है ये चीज़ डी थी, सॉरी, ठीक है, डी। इस ट्राइंगल को पहले उठाया, इसको अलग करा, तो मैंने ये वाला फर्स्ट वाला ट्राइंगल ले लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप ये लेना चाहते हैं, किसी भी एक का पूछा है इन्होंने, ए बी डी ले लेते हैं, चलो फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आप वही लगाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास 90 डिग्री का अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। इसको देखो, ये बेस है, बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ, और ये हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और बी बेस है जो कि 4 का स्क्वायर। चाहो तो ए डी इस तरह करके भी ले सकते हो, ए डी बी सी ए सी, कोई इशू नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये 16 इस तरफ आ जाएगा 64 के पास, तो माइनस का हो जाएगा। 64 में से जब आप 16 को माइनस कर दोगे, ठीक है जी, तो आपके पास आने वाला है 48, ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स पर भी स्क्वायर और ये 48 पर भी स्क्वायर रूट, सॉरी ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 48 है, तो 48 का आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में ले लिया करो। 2 × 2 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3।
तो 2 पेयर बनेंगे हमारे 2 के और एक 3 का, तो 2 इंटू 2 4, 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा। ठीक है, देखो ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया और ये सिंपल ये वाला 3 हो गया एक। ठीक है जी, इस तरह। तो आप इसको इस तरह एक दफ़ा एक अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों वाली कहानी अभी छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 2 2 और ये 3, ये एक 2 बाहर आया, यहाँ से ये वाला 2 बाहर आया, तो कितने स्टेप बढ़ जाएंगे। तो बेहतर डायरेक्ट कर लो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3। तो मैंने पहले जो है वो डायरेक्ट दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ लिख सकते हैं 4√3 यूनिट इज़ दी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब हाइट हमें फाइंड करनी थी। ठीक है जी, हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास को नोट कर लीजिए। अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है, वो करते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ x, x+4 एंड 20। देखो बेटा, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया, सब कुछ बीच में ही, ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल खुद बता रहा है, एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ एक x है, एक x+4 है और एक 20 है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज़ 20, मज़े की बात, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ही बता दिया कि 20 है। ठीक है जी, अब कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वो क्या वैल्यू होगी, मेक द राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, अच्छा तो यहाँ पे स्टार्ट करो। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल triangle according to Pythagoras theorem, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड, आप सबको पता है लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें पता है 20 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से रख लो, एक को x रख लेते हैं सिंपल, और एक को x+4 रख लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है ऊपर। ठीक है जी, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 00 लगा दो, डायरेक्ट ले लिया मैंने स्क्वायर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से ले लें। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a+b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² के करते हुए आए हो। तो इसको ओपन करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस तरह करना चाहो तो ऐसे, जैसे आपकी मर्ज़ी। देखो a² + 2ab + का b, से ऐसा पैटर्न का खाका सा बना लिया करो। ये आपके पास a है और ये b है, जहाँ जहाँ a है वो लगा दिया और b में b लगा दिया। a हो गया x का स्क्वायर, 4 × 2 8 हो गया, 8x डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16। सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह बताया, x² और ये हमारे पास है 400। अगर यहाँ कोई साइन माइनस वगैरह के बीच में कहीं तो खैर नहीं होती, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत होती है। चलो जी, x² और x² कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस का 8x और ये हो गया प्लस का 16। सबसे पहले ये वाला जो, यहाँ हम एक काम करते हैं, इस 400 को इस तरफ ले आते हैं ताकि इक्वेशन बनाते 0 के इक्वल कर दें। 8x प्लस का 16 और ये माइनस का 400 = 0। अब यहाँ पे 400 है और यहाँ पर 16, पहले 400 में 16 को माइनस कर दो, 2x² अपनी जगह पर रहेगा, 8x अपनी जगह पर है, प्लस अब ये आपके पास पहले तो 300 तो बचेगा ही बचेगा, और ये 16 है और 4 गया तो 2 0 और 3 384 हो जाएगा, 384 आएगा माइनस का, क्योंकि 400 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। अब सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x² है, इसमें से ये 2 को हटाना है, तो डिवाइड कर दो सबके नीचे 2 लगाकर ताकि कैंसिल हो सके। 2 से 2 कट गया, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो ये हो गया x², ये बचा हमारे पास 4x, 2 1 = 2 और 1 इधर आया 9 18 था, 18 हो गया, 2 9 = 18 और 2 × 2 4, तो ये हो गया 192। कांस्टेंट टर्म 92 हो गया, जो c है। b आपके पास 4x हो गया और a जो है वो आपके पास कोफिशिएंट x² जो है वो आपके पास क्या है, 1 है यहाँ पे। अब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे 192 के फैक्टर के। बेटा देखो 2 × 2 आपके पास हुआ 4, 2 × 2 यहाँ पे 4, 2 × 2 4 और ये वाला सिंपल 3 ऐसे ही रहा। अब इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपस में 16 आया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आया। तो ये 2 ही फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देखो x² अपनी जगह पर, मिडल स्प्लिटिंग वाला ही तरीका, जो मिडल स्प्लिटिंग तो आपको आती है ना, क्लास 9 से बहुत अच्छा सा कर आए हुए हो। अब ये 4 है, ऐसा इसको ऐसा क्या ब्रेक करूँ, ऐसा क्या स्प्लिट करूँ 2 फैक्टर्स में कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पर 92 दे और प्लस या माइनस करने पे 4 दे। याद रखिएगा
जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हो, ब्रेक करते हो, तो यहाँ पर जो साइन आती है वो यही आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर रखिए 16x फर्स्ट फैक्टर जो आपका आया, और यहाँ पे आया है माइनस का 12, माइनस 12x माइनस का 192, क्योंकि हमें एक माइनस लेना है, क्योंकि हम आपस में मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 192 चाहिए। 16 में से 12 को माइनस करो तो 4 आता है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 192 आता है। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इन दोनों का कॉमन लोगे तो x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा x प्लस का 16। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 12, और ये x आया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 12 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ कि मेरे पास 92 आ जाए। 12 वन 12 आएगा, कह दिए तो 6 जा, ठीक है। कैसे किया, 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, 12 आया, और ये 19 था तो ऊपर 7 चला गया तो 72 हो गया। 12 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो 72 आया, इस तरीके से 16 आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, x प्लस 16, और यहाँ पे है x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। लगता है किंग भी ख़त्म हो गई है, मार्कर में डालनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जल्दी क्वेश्चन पूरा करवा देती हूँ। अब क्या x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x प्लस 16 के पास भी और x माइनस 12 के पास भी है। x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा नेगेटिव 16, इसको हम कर देंगे इग्नोर क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा। तो आपकी वो x की वैल्यू जिन्होंने पूछी थी वो हमारे पास क्या आई है, पॉजिटिव 12, ठीक है जी। और नेगेटिव आपने क्या करना है, लेंथ वगैरह में ट्राइंगल जब भी आप उसकी शेप्स की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव को आप इग्नोर करते हो, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है जी। आ जाते हैं हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। जी बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अ मैन गोज़ 18 मीटर ड्यू ईस्ट, एक बंदा है भाई 18 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, फिर जाता है 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है वो डिस्टेंस बताएं वहाँ से जहाँ पे उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ वो खड़ा था। एक काम करते हैं, समझा बना के ही देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जी ये एक बंदा है, चलो ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है जी। अब पहले वो यहाँ से जाता है कितना, 18 मीटर ईस्ट जाता है, पता है ना सबको ये ईस्ट है, देखो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ मालूम है ना। अब वो बंदा पहले क्या करता है, ऐसे ईस्ट की तरफ जाता है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। 50 मीटर जाने के बाद फिर वो वहाँ से नॉर्थ चला जाता है, उसकी मर्ज़ी, ऊपर नॉर्थ की तरफ चला जाता है। कहाँ कितना जाता है, 24 मीटर गिवन है, एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जिस पॉइंट पे वो खड़ा था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करें, जो कि x है, जो हमें नहीं पता। कितना सिंपल है, सिर्फ बनाना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला x, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम वही लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास 2 मेजरमेंट गिवन है और तीसरा हमें नहीं पता, तो हम करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू या अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड भी है। ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर, और ये आपके पास आपकी बेस। हाइपोटेन्यूज आपके पास x का स्क्वायर है जो हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर, एंड देन बेस आपके पास 18 है तो 18 का स्क्वायर। अब 24 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा 576, और आप 18 का स्क्वायर लोगे तो 324। इन दोनों को ऐड कर लो, 576 एंड 324, 6 4 10 और 900 आ जाएगा, ठीक है जी। हमने ले लिया यहाँ पर 900, और ये हो गया x का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत सारी इधर लगा दूँ, नेक्स्ट स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कैंसिल कर देगा। और ये हम अगर मैं इसको पेयर्स में बना लूँ, 3 × 3 9 00 लगा लूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर देखो ऐसे समझ में आया। तो ये पेयर होके बाहर निकल आएगा कैसे, ये हो जाएगा 30
मीटर, क्योंकि यूनिट उन्होंने गिवन था मीटर, तो उसका मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 30 मीटर है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए भाई, कहता है इन अ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जो कि ABCD हम बना लेते हैं, जो हमारे पास गिवन अभी फ़िलहाल नहीं है, ये हमने बना लिया। ABCD नेमिंग भी कर लो, ABCD कर लिया, ठीक है। कहता क्या है वो आगे कि हमारे पास हमने ट्राइंगल बना लिया, रेक्टेंगल सॉरी बना लिया। अब कहता है मेजरमेंट, अब आपके पास क्या, लाइन सेगमेंट BC को अगर हम CD से ऐड करें, क्या कहता है कि ये जो BC है ना, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको इसके अंदर ऐड करें तो वो 17 है, प्लस करें तो 17 है, और हमारे पास ये जो BD इतना पार्ट और ये AC इतना पार्ट, क्या BD और AC, ये हमारे पास 26 सेंटीमीटर गिवन है। दो चीज़ें दी गई हैं। अब कहते हैं कैलकुलेट दी लेंथ भी फाइंड करनी है और हमें इसकी ब्रेथ भी फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी जो है वेथ या ब्रेथ क्या होगी, ये भी हमें फाइंड करना है पूरे जो है रेक्टेंगल की। अब ऑलवेज हेयर इज अबव रेक्टेंगल, अब याद रखिए, देखें अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे कौन सी चीज़ किसी चीज़ की इक्वल होती है। पहले तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, सही कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पर लेकर जाएँ इसको, ऐसे करके देखो भाई, हमेशा ये इसके इक्वल होता है, ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये इसके इक्वल होती हैं। आप सबको पता है, पढ़ते हुए आए बचपन में, तो आप यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन ऑलवेज हेयर इज द अबव रेक्टेंगल मेजरमेंट CD, ये वाला जो CD है ये किसके इक्वल है, AB के, ऐसे ही है, इतनी चीज़ इसके इक्वल है, और ये वाला AC जो है इस BD के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है कि जो AD है ये BC के इक्वल होगा। ऐसे कर लो पहले, चलो AD पर मैंने AD लिख दिया गलती से, चलो पहले AD लिख लेते हैं। AD जो है वो BC के इक्वल होगा, बिल्कुल पता है हमें। अब हमारे पास ये AC, इतना AC जो है इस BD के इक्वल होगा। इसको आप कह दो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर, आपके पास गिवन इक्वेशन 3 है, ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन क्या है इन सब चीज़ों में से, गिवन हमारे पास है BC, कहता है ऐड करो CD के साथ लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास 17 सेंटीमीटर देगा, लेकिन यहाँ से कॉपी कर रही हूँ जो कि हमारे पास गिवन है। और नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BD और हमारे पास AC जो है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हमें ये वाली बात पता है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को उठाऊँ यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इसको मैं नाम दे दूँ 4 का, जब इसको हमने 3 का नाम दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं 4 का, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है। EQ लगा लें, आपकी मर्ज़ी, ऐसे करके, ऐसे लगाना चाहते हैं ऐसे लगा लें, रोमन में लिखना चाहते हैं रोमन में लिख लें, जैसे आपको समझ में आता है, ठीक है जी। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 उठाऊँ, क्योंकि मैंने इसको नंबरिंग में लिखा है तो 3 एंड 4 मैं इस तरह ही लिखूँगी इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप गौर से देखें, यहाँ पर देखें BD प्लस BD कितना हो जाएगा आपके पास, 26 सेंटीमीटर। 5 ले रही हूँ, सॉरी 4 नहीं ले रही, 5 ले रही हूँ, 3 एंड 5। अगर हम 3 एंड 5 को देखें तो यहाँ पर भी BD है और यहाँ पे भी BD है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। किसके इक्वल है ये, 26 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये BD और BD कितना हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। ये सब हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, देखना आपका आंसर जैसे हम आपको निकाल कर दिखा देंगे कि उन्होंने जो चीज़ पूछी है वो क्या पूछा है।
2BD 26 सेंटीमीटर। अब 2 कहेगा मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और इस तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास मेजरमेंट जो हमारे पास लाइन सेगमेंट BD आया है वो आया है 13 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास जो है 13 सेंटीमीटर है। जब हमारे पास हमारा BD 13 सेंटीमीटर है तो हमें पता है इसके सामने वाला पार्ट जो है वो सिंपली वही बराबर होता है। अगर ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी 13 सेंटीमीटर होगा, जानते हैं। तो यहाँ लिखो AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँ। अब हम एक एक करके ट्राइंगल उठाते हैं, उठा के इनकी साइड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ हम इस ट्राइंगल को उठाते हैं। नाउ देखेंगे ये वाला ट्राइंगल AB और C, AB और C, ठीक है जी। देखिए इस पार्ट को मैं अलग कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। AB और C, ये हमें पता है कि हमारे पास 13 सेंटीमीटर आया है, हम लिख देते। अब हमें यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करनी है और इसकी लेंथ डिफाइन करनी है, ये हमें नहीं मालूम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर दोनों निकल आती हैं तो फिर हम डायरेक्ट हमारा आंसर ही ख़त्म होता है। लेकिन अब तो हमें दो वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे? इक्वेशन बनाने के बाद देखो ऐसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर W और ये आपके पास बेस W का स्क्वायर, मतलब आपकी ब्रेथ या और ये आपके पास लेंथ, ठीक है जी। 13 का अब जब स्क्वायर फाइंड करते हो, 1 मिनट क्यूब लगा दिया, 13 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू विथ एंड लेंथ, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब लेंथ प्लस विथ, ये दोनों चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन दी गई हैं जो कि 17 सेंटीमीटर है। ये पहले से हमें मालूम है कि लेंथ और इसकी विथ BC और हमारे पास जो CD है ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, जो कि इन्होंने 17 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, रेफरेंस ज़रूर दिएगा कि लेंथ प्लस विथ हमें मालूम है कि 17 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास क्या है, हमारा गिवन है। तो यहाँ छोटा सा गिवन भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें इसकी, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L प्लस लेंथ प्लस विथ का होल स्क्वायर और 17 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला? A प्लस B का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का B स्क्वायर। तो ये लेंथ आ गई, यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई। 17 का स्क्वायर होता है 289, L का स्क्वायर L, 2 लेंथ W मतलब विड्थ या ब्रेथ जो भी लगाना चाहो लिख लो, ये हो गया 289। अब 2 लेंथ विड्थ को इधर ही रखो और हमारे पास हमें एक चीज़ यहाँ पे भी ये मालूम है कि हमारे पास ये जो L स्क्वायर और जो हमारे पास मतलब लेंथ का स्क्वायर और विड्थ का स्क्वायर है वो बराबर है हमारे पास 169 के। हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ये चीज़ इतनी, देखो यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लेंथ के स्क्वायर के और विड्थ के स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पर क्या रखेंगे, या पहले आप रख लो उसको अरेंज करके। देखो ये लेंथ स्क्वायर और विड्थ स्क्वायर, देखो ऐसे करके अरेंज कर लो, लेंथ स्क्वायर विड्थ स्क्वायर प्लस 2LW लेंथ W, जो आपको समझ में आया उस तरीके से आप कर लें, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल्स टू लगाएं क्योंकि राइट साइड पर 289, ठीक है जी। अब इतनी चीज़ जो है ना वो हमारे पास बराबर, हम डायरेक्ट कर देती तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं इसने कहाँ से वैल्यू ली। इसे समझाने के लिए इसको मैंने अरेंज कर दिया। ये हमारे पास बराबर है, इतनी चीज़ हमारे पास बराबर किसके है, 169 के प्लस 2W और 298। अब इसको उस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 169। 298 में से जो 169 को माइनस करोगे 120 बचेगा और ये वाला 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आता है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 2 2 6 12 0। तो हमारे पास जो है वो लेंथ और विड्थ कितना आ चुका है, दोनों मिलाकर हमारे पास आया है 60,
ठीक है। अगर हमें अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेंथ को फाइंड करना हो तो विड्थ को यहाँ से मल्टीप्लाई में इसके बराबर में जाकर डिवाइड में ले जाओ। समझ में आया? अब यहाँ पे हमें क्या पता था, हमें ये मालूम था कि हमारे पास जो लेंथ और विड्थ है वो कितना है, यहाँ पर 17 है जो हम जानते हैं। तो यहाँ लिखो नाउ लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेथ जो भी है लगा लो रेक्टेंगल की, जो कि 17 है। तो लेंथ हमारे पास क्या आई है, यहाँ हमने लेंथ फाइंड किया है जो कि 60/W है। तो हम यहाँ 60/विड्थ कर देंगे और ये वाला जो विड्थ है ये अपनी जगह पर रहेगा और 17। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इन सब चीज़ों को उस तरफ ले जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। पहले तो आप यहाँ एलसीएम लेना चाहते हो, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो सिंपली। मैं एक काम करती हूँ, ये वाला स्टेप ऊपर ले आती हूँ ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ से मैं दोबारा कॉपी कर देती हूँ ये स्टेप। नाउ लेंथ प्लस विड्थ जो है वो हमारे पास 17 है। लेंथ हमने भी 60/W निकाला और ये W अपनी जगह पर है। विड्थ जहाँ W बोलूँ आप समझ आइएगा विड्थ या ब्रेथ की बात कर रही हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये सिंपली यहाँ पे हो जाएगा W का स्क्वायर विड्थ का स्क्वायर। ठीक है जी। या 60 वाले लिखिए, ये हो जाएगा विड्थ का स्क्वायर और ये हमारे पास 17 और W यहाँ मल्टीप्लाई में तो उस तरफ डायरेक्ट जो है राइट साइड पे ले जाओ। ठीक है, स्टेप कम हो जाएगा। तो बस बेसिक है, आप फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना आता है, सब सिखा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक तो आपको आना चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको एक तरफ कर लूँ तो मैं क्या यहाँ पे मिडल स्प्लिटिंग कर सकती हूँ, जो बिल्कुल हो सकती है। और देखो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 17 है ना, पॉजिटिव है, जबकि राइट साइड पे आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा और ये W का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ मिडल स्प्लिटिंग होगी। कैसे फैक्टर्स बनाओ उसके, इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ, W मैं इस तरफ ले आऊँ तो थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो हो सकता है W स्क्वायर कर दो माइनस का 17W और ये प्लस का 60 इधर। चलो अब इसके फैक्टर्स बना लो। कैसे, इस 17 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। अगर मैं 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 60 आता है, माइनस का 12W और माइनस का ही मैं 5W रखूँगी, विथ रखूँगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हमें नेगेटिव रखा। 12 में से 5 को माइनस माइनस प्लस होगा, 12 और 5 17 होता है और बिल्कुल ठीक है, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से ले लेना है इसका कॉमन, तो ये हो जाएगा W माइनस 12 और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस और 5 1 ज़ा 5 और 1 आया, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक तरफ कर लो, तो W विथ माइनस 12 कॉमन आया है, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि 12 के पास भी है 0 और इस 5 माइनस 5 के विथ माइनस 5 के पास भी 0 है। तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव और ये हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 5। दोनों हमारे पास पॉजिटिव 5 आई हैं। एक आ रहा है हमारे पास 12 और एक हमारे पास आई है 5। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, पहले विथ 12 रख कर देखते हैं। ठीक है जी। हमें पता थी कि लेंथ हमारे पास क्या आई थी 60/W, यहाँ हमने फाइंड किया, ये रहा। इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लो ऐसे और यहाँ से मैं हटा दूँ क्योंकि मैं ऊपर लिख चुकी हूँ सारा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले 12 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 12 रखेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो एक लेंथ हमारे पास आ गई 5। अब हम बात करेंगे सिंपल इस 5 के लिए, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 60/5। ठीक है जी। तो हम विड्थ की जगह ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे, अभी 5 रखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास आ रही है लेंथ 12। एक लेंथ क्या आई है 5 आई है और एक लेंथ आई है 12। तो अब सिंपली यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर। जबकि ब्रेथ क्या थी, जबकि हमारा जो ब्रेथ था ऑफ रेक्टेंगल, नीचे कॉपी कर लीजिएगा रेक्टेंगल की स्पेलिंग, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड लिखिएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ हमारी क्या आई है, ब्रेथ ऑफ, यहाँ भी लिख देती हूँ, उसका क्या कसूर है,
रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो विथ अगर 12 रखेंगे तो लेंथ 5 आई है, और 5 विथ रखेंगे तो लेंथ 12 आई है। तो इस तरह कंक्लूजन में लिख दीजिए स्टूडेंट, उसका सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजीली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान है, इंशाल्लाह एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप इसकी इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसकी रिव्यू मतलब इसकी जो MCQs की एक्सरसाइज है उसके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।